आज के वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे एक एथिकल हैकर को एंड एक वेब एप्लीकेशन डेवलपर को। अगर आप कंफ्यूज हो कि एथिकल हैकिंग एज अ करियर चूज करना चाहिए या फिर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट एज अ करियर चूज करना चाहिए, तो दोनों के मिथ को हम लोग आज क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वेब डेवलपर का काम क्या होता है। तो मान लीजिए अगर आप कोई कार सेलिंग कंपनी आप बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक ऑनलाइन बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले वेब एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ेगा। एज अ डेवलपर काम ये होता है कि आपको एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है जिसमें आपका कार सेलिंग के लिए फ्रंट एंड होगा जो कस्टमर्स के लिए होगा, दूसरा आपका बैक एंड होगा जहाँ से आप क्या करोगे, कार्स को मैनेज करोगे, कौन सी कार कितने प्राइस पे सेल करनी है, कार्स का कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह क्या है, कितने ईयर्स का मॉडल्स है, कितने किलोमीटर्स ड्रिवन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन बैक एंड से मैनेज की जाती है और फ्रंट एंड में कस्टमर को दिखती है। तो कस्टमर का एक्सपीरियंस किस तरह से अच्छा और स्मूथ हो सकता है, या फिर कस्टमर को ड्यूरिंग स्टार्ट एंड एंड दोनों के बीच का जो समय होता है उसमें परेशानी ना हो, वो मेक श्योर करने का काम डेवलपर करते हैं कि वेब एप्लीकेशन फ्रंट एंड में कितने अच्छे से दिख सकता है, बैक एंड उसका कितना स्मूथ मैनेज होगा, कस्टमर अगर वेबसाइट पे विजिट करता है तो उसको ग्लिचेस नहीं दिखनी चाहिए, उसके लिए वो वेब एप्लीकेशन क्विकली लोड होना चाहिए, ग्राफिक भी इतना अच्छा होना चाहिए कि कस्टमर उससे क्या हो सके, कुछ ना कुछ परचेस करके जाए। तो ये सारी चीज़ों को मेक श्योर करने का काम एक डेवलपर करता है। वेयर एज इन एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर का या फिर एथिकल हैकर का काम ये होता है कि जो ट्रांजैक्शन ऑन द वेबसाइट होने वाला है या फिर वेब एप्लीकेशन के ऊपर जो भी हम लोग यूजर की इंफॉर्मेशन रखने वाले हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, उसका ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर, इन सारी चीज़ों को सिक्योर रखने का काम एक एथिकल हैकर का होता है। और जो भी डेवलपर ने कोड डेवलप किया है उसको मेक श्योर करना है कि वो जो कोड है वो सिक्योर कोड हो, ताकि कोई भी थर्ड पार्टी इंट्रूडर अगर उस वेबसाइट पे आता है तो वो इंट्रूडर इजीली किसी की इंफॉर्मेशन स्टील ना कर सके, या फिर किसी का क्रेडिट कार्ड थेफ्ट या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड ना कर सके। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं एथिकल हैकर्स एंड साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर का। दोनों फील्ड इन डिमांड में है, पर दोनों को मैं एक आपको कंपैरिजन दे दूंगा जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगी कि साइबर सिक्योरिटी एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपर में से आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा। सबसे पहले क्या होता है, अगर आप एज अ वेब डेवलपर काम करना चाहते हो या फिर आपकी रुचि उसमें है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेरे लिए है या नहीं। तो अगर आपको कोडिंग में एक्सपीरियंस अच्छा है या फिर आपको कोडिंग करना पसंद है, तो वो टाइम पे आप क्या कर सकते हो, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट फील्ड में जा सकते हो। एंड एथिकल हैकिंग के लिए थिंकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए कि अगर ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है तो ये चीज़ क्यों एग्जिस्ट करती है। अगर डेवलपर ने कोई कोड लिखा है तो वो कोड उसने किस रीज़न से लिखा हुआ है, ये कोड का वर्किंग कैसे होता है, अगर इसमें मैं कुछ चेंजेस करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या हो सकता है। वो सारी थिंकिंग अगर आप में है और आप क्यूरियस हो चीज़ों के बारे में, तो आप एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आ सकते हैं। अगर एज अ करियर प्रोस्पेक्ट अगर मैं बात करूं, तो एथिकल हैकर एंड साइबर सिक्योरिटी डेवलपर जो होते हैं, इनके स्टार्टिंग पैकेज ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे होते हैं। अगर मैं फुल स्टैक डेवलपर की बात करूं तो 3 लाख पर एनम इसका स्टार्ट होता है और एंड होता है 5 LPA पे मैक्सिमम एज अ फ्रेशर। अगर मैं साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर या फिर एथिकल हैकर या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करूं, तो मिनिमम CPC स्टार्ट होता है 3 LPA से, एंड होता है 6 LPA तक उनको हायर किया जाता है डिपेंडिंग ऑन स्किल। ये एवरेज सैलरी पैकेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद अगर मेन डिफरेंस दोनों में आता है, तो मेन डिफरेंस आता है कि आफ्टर 2 years ऑफ टाइम, जैसे 2 साल का अगर आप एक्सपीरियंस अगर कंपेयर करोगे फुल स्टैक डेवलपर का, और उस बेसिस पे ऊपर अगर उसकी सैलरी आप कंपेयर करोगे तो वो होगी 6 लाख रुपीज से 8 लाख LPA के बीच में होगी। बट वही अगर मैं साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की बात करता हूँ, तो वहाँ पे आपकी सैलरी एक्सपोनेंशियली ग्रो होके मिनिमम 8 और मैक्स टू मैक्स 14 to 15 LPA तक भी जाती है। ये लाइव टेस्टिमोनी भी है हमारे स्टूडेंट्स का। अगर आगे जाके हम लोग बात करें तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या होता है कि जैसे डे बाय डे इंडिया में बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं,
तो सारे बिजनेसेस को अपनी वेबसाइट, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह ऑनलाइन लाने हैं, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग को कंपेयर करूँ तो उसमें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होने के दो कारण हैं। सबसे पहला कि इंडिया जो है कंप्लीटली डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। जैसे हम लोग जो भी ट्रांजैक्शंस आजकल करते हैं वो वर्चुअली करते हैं, या फिर जो भी कम्युनिकेशंस भी हमारा होता है वो हम लोग वर्चुअली कम्युनिकेट करते हैं। तो वहीं पे हमारे जैसे साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स की नीड मार्केट में इसलिए होगी ताकि हम लोग डेटा को क्या कर सके, सिक्योर कर सके। दूसरा इस एस्पेक्ट अगर हम लोग इसका देखेंगे तो जैसे अभी हमको पता है कि जो भी हम लोग कुछ चीज़ें परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक तो हम लोग गूगल पे यूज़ करते हैं, फ़ोन पे हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर कोई अदर यूपीआई ट्रांजैक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस हम लोग ऐसे टूल्स को यूज़ करते हैं। तो अभी जो चोरी पहले होती थी, क्योंकि हम लोग हैवी कैश लेके रखते थे हमारे पास, घर में भी हैवी कैश रहता था, जेब में भी कैश रहता था, तो चोर उसी तरह से फिजिकल चोरी करते थे। आजकल हम लोग क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन करते हैं, और जो भी हमारी सेविंग्स है वो हम लोग बैंक अकाउंट्स में स्टोर करके रखते हैं, एक वॉलेट में या फिर बैंक में हम लोग स्टोर करके रखते हैं। वॉलेट का मीनिंग वर्चुअल वॉलेट, जैसे पेटीएम वगैरह हो गया, उसमें हम लोग स्टोर करके रखते हैं। तो अभी ये चोर चोरी कैसे करेंगे? तो उनको चोरी करने के लिए आपके साथ कुछ ना कुछ डिजिटल स्कैम करना पड़ेगा, या फिर हैकिंग वगैरह कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहीं पे हम लोग आते हैं कि हम लोग ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उन सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सिक्योर करने का हम लोग आगे जाके काम करेंगे। मेरे हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो फ्यूचर जनरेशन ऑफ पुलिस भी हम लोग ही होंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड इम्प्लीमेंट हो गए उसको रोकने के लिए या फिर उसको बैकट्रैक करने के लिए सिक्योरिटी रिसर्चर या फिर एथिकल हैकर्स की मार्केट में नीड होगी। तो बाय द ईयर ऑफ 2025 साइबर सिक्योरिटी की बहुत डिमांड जो है वो मार्केट में क्रिएट होने वाली है। तो ये रहा मेरा फुल स्टैक डेवलपर का एक कंपैरिजन एंड एथिकल हैकर का कंपैरिजन। मैंने दोनों बाजू स्पष्ट कर दी है। अगर आपको इस दोनों कोर्सेज में से किसी भी कोर्स में रुचि है तो आप हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।